हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार है वचन सुनने के लिए? प्रभु से बोले, प्रभु आज तेरा वचन जब मैं सुनूं मेरे अंदर जाए तो फल लेके आए, ये व्यर्थ ना जाए बल्कि फल लेके आए, और मैं तेरे वचन के अनुसार जीवन जीने वाला बनूं, जीवन बिताने वाला बनूं, ताकि मैं तेरी आशीष को पा पाऊं। हालेलुया। आइए वचन की ओर बढ़ेंगे, और आज हम जो बात करने वाले जिस विषय के बारे में, जो टॉपिक मैंने लिया वो ये है कि हमारा परमेश्वर जो है वो रेस्टोरेशन करने वाला परमेश्वर, रेस्टोर करता है चीजों को। रेस्टोर का मतलब समझते हैं? कोई चीज हमने गवा दी, जैसे मैंने पिछले दिनों इग्नोरेंस में बिना सोचे समझे कोई मेरा नुकसान हो गया, मैंने गवा ली, और चाहे मेरी गलती थी चाहे नहीं थी, लेकिन हमारा परमेश्वर इस योग्य है उस खोई हुई चीज को, उस जो चीज गलत होगी मेरे साथ, उसको सही करने के योग्य है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। जो नुकसान हमारा हो गया, जो चीजें हमने गवा दी, चाहे वो आत्मिक हो चाहे संसारिक हो, कोई भी हो, कई बार हमें पछतावा होता है, काश मुझे पता होता उस समय तो मैं ऐसा नहीं करता, काश मुझे पता होता तो मैं ये समय व्यर्थ नहीं गवाता। लेकिन आप यकीन मानो, यदि आज भी आप प्रभु के पास आए हैं तो प्रभु आपके उस गवाचे हुए समय को, आपकी खोई हुई बरकत को आज भी आपको देने के योग्य है। बोलो हालेलुया। आप निकाले मेरे साथ बाइबल में से नहम्याह की पुस्तक, पुराना नियम, पेज नंबर 580। सब लोग निकाले नहम्याह की पुस्तक, पुराना नियम में 580 पेज नंबर, और उसका दूसरा अध्याय। सबको मिल गया? नहम्याह की पुस्तक दूसरा अध्याय 1 वचन से लेकर आप कोई भी 4 वचन तक पढ़ दीजिए। अर्थशस्त्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में, जब उसके सामने दाख मधु था, तब मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और इसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाई और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। बस हालेलुया। नहम्याह की पुस्तक यदि आपने पढ़ी हो पहले कभी, तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये इसकी कहानी है नहम्याह की। इस्राएल देश के बारे में है ये, और नहम्याह जो है एक व्यक्ति है, इसका नाम है, और 2 वचन से जब पढ़ते हैं लिखा कि अर्थशस्त्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में, जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था। अब इस नहम्याह का जो कैरेक्टर है वो आप देख लें। नहम्याह जो व्यक्ति है वो इस्राएली है, ठीक है, इस्राएल देश का है, लेकिन इस्राएल के लोग जब बंधुआई करके दूसरे देश में ले जाए गए थे ना, कभी मैंने कई बार आपको पहले भी बोला कि इस्राएली जब पाप करते थे, गुनाह करते थे, परमेश्वर दूसरे राजा को जो भेजता था, हुक्म देता था, वो इनको बंधुआई करके ले जाते थे, ठीक है, मतलब इनको उठा के ले जाना और अपने देश में गुलाम बना लेना। अब नहम्याह भी उन लोगों में से जो गुलाम बनाकर ले जाए गए थे इस्राएल देश से, लेकिन नहम्याह को ड्यूटी मिली थी दूसरे देश में। ड्यूटी ये थी कि जो राजा था वहां का, उस राजा का कप बेरर था ये नहम्याह। कप बेरर का मतलब पिलाने वाला, ठीक है, जैसे हमें आज जॉब मिलती ना ऑफिस में, पिलाने वाला, सफाई करने वाला या कोई और काम करने वाला, तो नहम्याह की जो ड्यूटी थी वो पिलाऊ था, राजा का पिलाऊ था, समय समय पर उसको पिलाने का काम था नहम्याह का। अब नहम्याह बोल रहा है कि जो है, जब
उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास नहीं गया था। आज जब नहम्याह राजा के सामने कप लेके गया पिलाने के लिए, उसका चेहरा उदास है, उसका फेस उदास है। और लिखा है, तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह उतरा हुआ क्यों है? यह तो मन की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। तब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? हालेलुया। उसकी उदासी का जो कारण था नहम्याह की, वो ये था, नहम्याह का जो अपना देश था इस्राएल, जहां से वो बंदी बना के ले जाया गया था, उस देश की जो सीमाएं थी, ठीक है, हर एक देश की ना सीमा होती है। इस्राएल में भी ऐसे सीमा थी उसके पड़ोसी देशों के साथ। अब हुआ क्या था, उन लोगों ने पाप किए, इस्राएलियों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने वहां के लोगों को बंधुआई करके भी भेज दिया और शत्रुओं को अधिकार दिया कि इस देश की सीमाओं को तोड़ दो, जला दो, नगरों को, फाटकों को जला दो। और उस दुर्दशा को देखकर नहम्याह जो है अपने देश के प्रति शोकित है, आज उदास है वो। सपोज करो आप यहाँ आए हो, आपके घर पीछे कोई कुछ हो जाए, आपकी दीवार गिरा दे, कोई आग लगा दे, दरवाजों में आग लगा दे, तो आपको क्या होगा? जैसे खबर मिलेगी आप उदास हो जाओगे, चिंतित हो जाओगे और चाहोगे कि जल्दी जाके उसको देखे हुआ क्या है। नहम्याह ने जब अपने शहर की पनाह के बारे में सुना और जब देखा, उसको पता चला कि मेरे देश की शहर पनाह टूट गई है, शत्रु ने उस पर कब्जा कर लिया है, शत्रु उसके जो किबारे उखाड़ चुके हैं, जला दिए गए हैं। वो चेहरा उदास लेके राजा के सामने अपनी ड्यूटी तो कर रहा है, लेकिन मन उसका वही है, मेरे देश का हाल क्या हो गया। राजा ने उसको देखा और बोला कि तू आज तक कभी ऐसा उदास नहीं हुआ था। और राजा ने यह भी पहचान लिया कि उदासी शारीरिक नहीं है, यह मन की है। पूछा उससे क्या हुआ, और वो बोलता है कि राजा, पहले तो वो डर गया, फिर राजा को बोलता है कि वो नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं, वो नगर जिसमें मेरे बाप दादे मरे थे, मेरे बाप दादे रहते थे, वो नगर जिसमें मेरा जन्म हुआ था, उसके बारे में बोल रहा है। लिखा कि वो उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो, तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों नगर को भेज, ताकि मैं उसे दोबारा बना सकूं। हालेलुया। अब राजा ने जब उदासी देखी तो पूछा उससे, क्या हुआ? उसने उत्तर दिया, बताया कि ये हुआ है। तो वो बोलता है, तू क्या मांगता है, क्या करूं मैं तेरे लिए? वो बोलता है कि अगर तेरी कृपा की दृष्टि मुझ पे हो तो एक काम कर, मुझे वापस मेरे नगर जाने दे, मैं उसकी शहरपनाह को दोबारा बनाना चाहता हूं। हालेलुया। मैं उसको बिल्ड करना चाहता हूं जो शत्रुओं ने तोड़ दिया, जो दुश्मनों ने मेरे नगर की सीमाओं को तोड़ा है और चौखाटों को जला दिया है और दरवाजों को तोड़ दिया है। तेरी अगर दृष्टि मुझ पर हो तो मुझे जाने दे। पहले उसने प्रार्थना की परमेश्वर से, फिर उसने राजा को बोला कि मैं ये चाहता हूं करना। ओके, तब राजा ने क्या कहा? 6 वचन। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? अतः राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा को ना पहुंचूं तब तक मुझे अपने देश में से होकर जाने दें, और सरकारी जंगल के रखवाले आसाफ के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहरपनाह के और इस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। हालेलुया। वो बोलता है, केवल मैं खुद जाना नहीं चाहता, बल्कि राजा तू मुझे परमिशन दे, तू मुझे आज्ञा दे कि मैं जिन नगरों से होके जाऊं वो मुझे अलाउड करे जाना वहां से, क्योंकि और कई सारे देश बनेंगे रास्ते में। फिर वो बोलता है कि मुझे एक और चिट्ठी दे। उस समय राजा चिट्ठी लिख के दिया करते थे, अपनी अंगूठी की छाप लगा के, मोहर लगा के, कि ये परमिशन ग्रांटेड है, तुम्हारे लिए हो गया। आज तो फोन कॉल है ना, फोन कर देते, डन हो गया, कर दो इसके लिए। उस समय राजा चिट्ठी लिख के देता
वो नहम्याह राजा को बोलता है मुझे चिट्ठी दे, एक तो लोग मेरे साथ जाएंगे ये, दूसरा समय नियुक्त है, तीसरा मुझे लोग अपने नगर से होके जाने दे, और चौथा मुझे उस जंगल की लकड़ी चाहिए ताकि इस लकड़ी को ले जाकर मैं अपने देश की जो है मरम्मत कर सकूं। हालेलुया। अब वो लास्ट में बोलता है परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने मेरी विनती स्वीकार कर ली। हालेलुया। परमेश्वर का ये स्वभाव है, परमेश्वर का ये चरित्र है, जब वो काम करता है, ठीक है, आप ध्यान दें, जब परमेश्वर काम करता है तो जितने लोग आपके अगेंस्ट में हैं, सबसे पहले वो लोग आपके फेवर में आएंगे। हालेलुया। अब सपोज करो आपके ऑफिस में कोई बंदा ऐसा है जो आपके फेवर में नहीं है, आपके अगेंस्ट रहता है, हमेशा चिढ़ता है आपसे, आपको छुट्टी नहीं देता, आपको काम नहीं करता। जिस दिन परमेश्वर की इच्छा होगी, जब आप प्रभु से प्रार्थना करके जाएंगे, प्रभु से बोल के जाएंगे काम होना चाहिए, वो बंदा भी आपको बोलेगा यस डन फॉर यू, हो जाएगा तेरे लिए, छुट्टी मिल जाएगी, काम हो जाएगा, सैलरी चाहिए सैलरी मिल जाएगी, हाँ? आपको प्रमोशन चाहिए प्रमोशन मिल जाएगा। क्यों? यहाँ पर नहम्याह बार बार बोल रहा है मैंने पहले प्रभु से प्रार्थना की, फिर मैंने व्यक्ति से बात की, मैंने पहले प्रभु के चरणों में ये अपना दुख रखा, फिर मैं राजा के पास गया तो उसने मेरी विनती को स्वीकार कर लिया। हम लोग कई बार क्या करते हैं, हमें कुछ चाहिए, मान लो आपको इस संसार के लोगों से कुछ चाहिए, सरकार से चाहिए, ऑफिस से चाहिए, कहीं से चाहिए, हम परमेश्वर से पहले बात नहीं करते, हम डायरेक्ट जाके उनको बोलते हैं हमें ये चाहिए। वहां हमें क्या मिलता है? निराशा मिलती है हमें, कई बार वो काम नहीं होते जो चाहिए, जो काम हम करना चाहते हैं वो हमें मिलते नहीं है। लेकिन नहम्याह जब भी किसी काम के लिए राजा के पास गया, पहले परमेश्वर के सामने घुटने टेके और बोला प्रभु मुझे ये चाहिए, मैं तेरे राज्य के लिए, तेरे काम के लिए जाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। उसके बाद जब राजा के सामने गया, राजा बोलता है डन फॉर यू। हालेलुया। अब आप यहाँ पर एक बात पहले सोचो, हमें ये बात पहले सोचने की जरूरत है कि वो लोग जो हैं वो क्यों बंधुआई में गए, उन लोगों की जो नगर है, शहर पनाह क्यों जला दी गई, क्या ऐसा काम उनके जीवन में था? यदि आप इस्राएलियों की स्टोरी को पढ़ो, हिस्ट्री को पढ़ो, आपको बार बार देखने को ये मिलेगा, वो लोग जब जब पाप करते थे, ठीक है, जब जब बुराई करते थे, जब जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते थे, परमेश्वर उनको उनके शत्रुओं के हाथ में कर देता था, शत्रु भेजता था, वो बंधुआई में ले जाते थे उन्हें, उनके जो शहर पनाह, उनका जो नगर है, उनकी जो शांति है वो भंग हो जाया करती थी। हालेलुया। आज हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं? आपको मालूम फिर क्या होता है उल्लंघन करने से? फिर आपके जीवन में वो सब कुछ होता है जिसको लेके फिर आप रोते भी हो, प्रार्थना भी करते हो, कंप्लेंट्स भी करते हो और सोचते हो प्रभु ऐसा क्यों हो गया हमारे जीवन में, हम तो अच्छे खासे मसीह में हैं। मैं और आप जब जब हम प्रभु से दूर जाएंगे, जब जब हम पाप करेंगे, गुनाह करेंगे, संसारिक चीजों से समझौता करेंगे, परमेश्वर हमें घुड़केगा, वो हमारे शत्रु को अलाउ करेगा हमारे ऊपर कि जाओ इन पे राज्य कर, क्योंकि ये मेरा कहना नहीं मानते। हालेलुया। कितने ऐसे लोग हैं हमें से? परमेश्वर हमें बार बार ये सिखाता है, बार बार हमें समझाता है तुम मेरी आज्ञा में बने रहो, मेरे वचन में बने रहो, तभी मैं तुम्हें आशीष दूंगा। पिछले दिनों शायद हमने एक बात की थी कि परमेश्वर जो है वो परमेश्वर के राज्य के बाहर वाले लोगों की गारंटी नहीं लेता, वो परमेश्वर के वचन के दायरे में जो रहते हैं उनकी गारंटी लेता है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सपोज करो आप दिन भर आज्ञा उल्लंघन करते हो परमेश्वर की, ठीक है, वो आप कोई काम नहीं करते जो प्रभु चाहता है, आप वो हमेशा गलत और उल्टा करते जो प्रभु ने नहीं कहा करने को, फिर आप प्रभु के पास आके बोलते प्रभु तूने ऐसा क्यों कर दिया, ये बीमारी क्यों आ गई, ये निराशा क्यों आ गई, ये परेशानी क्यों आ गई। परमेश्वर वहां पे आपकी कोई प्रार्थना नहीं सुनेगा, क्योंकि वो आपकी गारंटी नहीं लेता, आप वचन से बाहर हो। क्यों कितने लोगों की प्रार्थना नहीं सुनी जाती, उत्तर नहीं आते, दुआएं की, प्रार्थना की, लेकिन रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि वो परमेश्वर के आज्ञा से, वचन से बाहर है लोग। मैं कई बार बोलता हूं उन लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है जो खुलेआम तो पाप करते कहते हैं प्रार्थना कर देना, मैं बस ये करने जा रहा हूं, ये शराब तो मुझसे छूटती नहीं, मैं पीने जा रहा हूं, बस तुम प्रार्थना कर देना। प्रार्थना कोई दुकान से खरीदी हुई चीज नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब बंदा वचन के दायरे में आए, ठीक है, ध्यान से सुनना, किसके लिए प्रार्थना करनी है आपको, आप भी ध्यान रखना, ऐसे किसी के लिए प्रार्थना नहीं करनी। जब बंदा खुद वचन के दायरे में आए और आके बोले कि मेरी ये आदत नहीं छूटती, मैं कमजोर हूं, आप मेरे लिए दुआ करो और मैं भी करता हूं, तब कहना तू भी कर, मैं भी करता हूं, तब परमेश्वर भी कहता मैं सुनता हूं, करो। हालेलुया। क्योंकि बंदा वचन के दायरे में है, बंदे ने कन्फेस किया कि ये गलती है, ये पाप है, बंदे ने कन्फेस किया कि हाँ मुझे तुम्हारी दुआओं की जरूरत है, तब दुआ करो, दुआ सुनेगा प्रभु। हाँ, हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं जो छाती खोल के कहते हैं हम नहीं टलते, हम तो ये करेंगे। करते रहो दुआ, जिस दिन कुछ हो गया ना फिर लोग आपको बोलेंगे आपने तो दुआ की थी, क्या हो गया उसको।
सुधरा क्यों नहीं वो? क्यों लोग नहीं आज सुधरते? आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, आप उनके लिए सालों से प्रार्थना करते आ रहे हो, वो नहीं सुधरते। क्यों नहीं सुधरते? क्वेश्चन आता है ना आपको भी, क्यों नहीं सुधरते? प्रभु तो सुनता क्यों नहीं है? क्योंकि वो खुद प्रभु के पास नहीं आए। वो खुद कहते हैं हम नहीं सुधरते, जाओ जो मर्जी कर लो। उनकी दुआ नहीं सुनता प्रभु, उनके लिए नहीं करेगा कुछ। जो बंदा खुद आता है कहता है हाँ मुझे जरूरत है दुआ, जो अपने अपने पाप को पहचानता है, कहने का मतलब ये है कन्फेस करता है और वो एग्री होता है कि हाँ मुझे दुआ की जरूरत है, दुआ करो मेरे लिए, उसकी दुआ आप करो उसके लिए दुआ, उसकी दुआ प्रभु सुनेगा, वो जल्दी आराम पाएगा, चंगा हो जाएगा। हालेलुया। सो वो लोग जो संसार में जिंदगी बिता रहे हैं, गुनाह करते चले आ रहे हैं, पाप करते चले आ रहे हैं, परमेश्वर उनको बार बार याद दिलाता है तुम कहां गलत हो। इसलिए समस्या आती हैं, परेशानियां आती, बीमारी आती, कई बार हमारे अच्छे के लिए, ताकि जब हमारे पर समस्या आए, बीमारी आए, हम पहचान जाए हमने कुछ पिछले दिनों गलत किया है, हम कहीं ना कहीं से दूर हो गए, प्रभु से भटक गए हैं। प्रभु आपको नजदीक लाने के लिए ये समस्या को अलाउड करता है, आने देता है आपके ऊपर। हालेलुया। इस्राएलियों का स्वभाव था, वो पाप करते, परमेश्वर उन्हें समस्या आती उनके ऊपर पाप करने से, है ना, रोग आते, बीमारी आती, बंधुआई आती, निराशा आती, वो फिर रोते, गिड़गिड़ाते परमेश्वर की ओर, ओ यहोवा परमेश्वर तू कहां है, हमारी दुआ सुन, हम तो शत्रुओं के हाथ में पड़े हैं। जब इस्राएली मिस्र में थे यही हुआ था उनके साथ, 400 साल की गुलामी में जब वो थक गए गुलामी करते करते, तब उन्होंने दुहाई दी प्रभु की। बाइबल लिखती वो रोए, गिड़गिड़ाए कि प्रभु अब हमसे नहीं होता ये, अब हमसे इनका बोझ नहीं सहा जाता, तू कहां है, हमें छुड़ा। तो बाइबल लिखती परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना और मूसा को भेजा, मूसा जा मेरे लोगों को छुड़ा के लेके आओ। तो वहां से क्या हुआ? उसके बाद परमेश्वर ने छुड़ाया, उन्हें अद्भुत काम किए, चमत्कार किए, लाल समुद्र में से रास्ता बना के सूखे रास्ते में से ले गया, खाने को दिया, पीने को दिया। क्या उन्होंने पाप छोड़ा? नहीं छोड़ा। जंगल में भी पाप किया उन्होंने, 400 जब 40 साल जंगल में वो घूम रहे थे, वहां भी पाप किया उन्होंने। सो परमेश्वर उनको दिखा रहा, बार बार बता रहा है कि तुम जो हो उल्टे काम छोड़ दो, मैं तभी तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा तुम्हें आगे ले जाने की। अगर उल्टे काम नहीं छोड़ोगे तो फिर दो दुहाई, रो जंगल में, धरती फटी, बाइबल बोलती पूरी जाति की जाति धरती में समा गई, धरती ने फिर मुंह बंद कर लिया, क्योंकि उन्होंने व्यभिचार किया था जंगल में, पाप किया था जंगल में। हालेलुया। ओके, वो बार बार पाप करते थे, इसलिए परमेश्वर ने बंधुआई में भेजता था। यहां पर नहम्याह भी जब अपने लोगों के साथ बंधुआई में है, तो तब भी उन लोगों ने पाप किया था, और परमेश्वर फिर उनके देश को भी जो है छोड़ दिया, जिम्मेदारी नहीं ले रहा। वो शत्रु आ रहे हैं, उनकी चार दीवारी गिरा रहा है, उनकी पनाह को तोड़ रहा है, कोई जला रहा है घर को, परमेश्वर उसको भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो पाप में, लोगों ने परमेश्वर को छोड़ा, इसलिए परमेश्वर ने उनकी चीजों को छोड़ दिया। आपको लगता है कई बार आपकी चीजों के जो है सब कुछ गलत हो रही है, सही नहीं हो रहा, मैं जॉब पे जा रहा हूं वहां सही नहीं हो रहा, मैं बिजनेस कर रहा हूं वहां सही नहीं हो रहा, मैं घर में रहता हूं वहां शांति नहीं है, मेरी पत्नी भी लड़ती है, मेरे बच्चे भी, क्यों सब कुछ ये चीजें गलत हो रही है आपके साथ? क्योंकि आप आज प्रभु के साथ जो है सही नहीं है। जब आप प्रभु के साथ सही नहीं है, आपकी चीजें आपके साथ सही खड़ी नहीं होंगी। आपके घर की आज शहरपना टूटी हुई है, आपके परिवार की शहरपना टूटी हुई है। आप देखते हैं कि पड़ोसी आ रहे लूट के ले जा रहे हैं, कोई आ रहा लूट के जा रहा है, आप कमा तो रहे हैं, आपकी कमाई कहां जा रही है आपको समझ में नहीं आ रहा। आपको पता होना चाहिए ये कीड़ा जो है ये इस वजह से आपको लगा क्योंकि आपका जीवन प्रभु के साथ सही नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब हमारा जीवन प्रभु के साथ सही होगा, तुम्हारी चीजों की प्रभु गारंटी लेता है, और वो कहता है एक एक तेरी चीज है, ये सब मैं इसको देखता हूं, जानता हूं, इसमें कोई हानि नहीं होगी। तू जिस काम में हाथ बढ़ाएगा मैं उसमें सफलता दूंगा, तू जिस काम में हाथ लगाएगा मैं उसको आशीषित करूंगा। क्यों? क्योंकि तेरा और मेरा रिश्ता जो है ना वो सही हो गया। आज जब हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे नगर में, हमारे गांव में चीजें सही नहीं चल रही ना, तो आप इसको बात को जानना, आपको अपने रिश्ते को प्रभु के साथ सही करने की जरूरत है, चीजें अपने आप सही होना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। इस्राएलियों ने पाप किया था, परमेश्वर ने उनको किसी के हाथ में बंधुआई कर दिया, अब वो लोग उन्हें सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं। उनमें से एक नहम्याह है, नहम्याह की ड्यूटी लगी है दूसरे देश में राजा को कप पिलाने की, उसकी देखरेख करने की। आज नहम्याह को जब पता चला कि हमारे देश में जो है लोगों ने जो है कब्जा कर लिया, शत्रु आ गए हैं, दुश्मन घुस आया, और वो रो रहा है, वो उदासी से है, परेशान है अपने देश को, अपने घर को लेके राजा के सामने उदास होकर गया। राजा बोलता है क्या हुआ? तेरी उदासी तो मन की उदासी लग रही है। बोल रहा है यस राजा, जिस नगर में हमारे पुरखा रहते थे, जहां हमने जन्म लिया था, आज उसका हाल ठीक नहीं है, आज उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, मैं इसलिए उदास हूं। राजा बोलता है तू क्या चाहता है? वो बोलता है मैं अपने गांव जाना चाहता हूं, अपने नगर जाना चाहता हूं, और जाके उसकी मरम्मत करना चाहता हूं, और मुझे परमिशन दी जाए। राजा ने उसे परमिशन दे दी कि तू जा, और जैसा तुझे करना है जाके करके वापस आ जा।
हम अगले चैप्टर में आएंगे, 9 चैप्टर में, सेम नहम्याह की पुस्तक चैप्टर 9। वहां हम देखते हैं कि लोगों ने क्या किया। जब दूसरे अध्याय में हम देखा कि उसको परमिशन मिल गई, वो जाता है वापस, और वो जो काम उसने करने थे उसने किया। शहरपनाह की दीवार बनवाई, सारे मरम्मत करवाई, जो चीजें टूट गई थी, जल गई थी, जो शत्रुओं ने कब्जा कर लिया था, वो सब छुड़ाया, वो सब सही किया। अब जब चैप्टर 9 में आते हैं तो यहां पर मेन चीज हमें देखने को मिलती है, वो ये है कि इन सारे इस्राएली लोगों का पाप से अंगीकार किया यहां पर उन्होंने 9 चैप्टर में। कोई पढ़े इसको 9 अध्याय से 1 से। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इजरायली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। तब इजराइल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पाप और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। यीशु बाणी बस हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जब नहम्याह ने जाके सारा कुछ रिपेयर करवाया, परमेश्वर ने रेस्टोर किया उनके नगर को, उनके शहर की नगर पनाह को दोबारा से जब उन्होंने बनाया, तो नहम्याह ने एक काम किया वहां पर। उसने सारे लोगों को, प्रजा के लोगों को इकट्ठा किया एक जगह पर, सारे इस्राएलियों को। और क्या किया इकट्ठा करके? लिखा है कि उसी महीने के 24वें दिन को इस्राएली उपवास का टाट पहने और सर पर धूल डाले हुए इकट्ठा हो गए। तब इस्राएल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। हालेलुया। क्या किया इन्होंने? जब इनको समझ में आ गया कि हमारे पाप की वजह से ये सब हुआ है, जब इनको समझ में आ गया कि हम प्रभु से दूर हुए थे इसलिए शत्रु आ गया, हम प्रभु से दूर हुए थे इसलिए बीमारी आ गई, हम प्रभु से दूर हुए थे इसलिए हमारा घर जो है उजड़ा उजड़ा नजर आ रहा है, आज वो बात समझ में आ गई। तो जब दोबारा शहरपनाह बन गई, जब सब कुछ स्थिर हो गया, तो एक बात समझ में आ गई, ये हमारे पाप की वजह से हुआ। नहम्याह ने ऐलान किया, सब लोग इकट्ठे हो जाओ, उपवास के साथ प्रभु के सामने जाएंगे। और बाइबल बोलती केवल उपवास नहीं रखा, टाट ओढ़ा। पुराने दिनों में जब लोग उपवास करते थे टाट ओढ़ते थे। टाट समझते हो? कट्टा, बोरी, वस्त्र उतार के वो पहना। और कैसे पहना है? लिखा है कि सर पर धूल डाली। जब इस्राएली लोग तौबा करते थे तो मन फिराते थे तो सर पर धूल डालते थे। इससे क्या दर्शाते? ओ प्रभु, मैंने गुनाह किया, मुझ पे दया कर, मुझे क्षमा कर। हम लोग आज उपवास करते हैं तो झुकते ही नहीं है, नीचे नहीं बैठना पसंद करते, नंबर ही नहीं होते, लगता ही नहीं हमने गुनाह किए हैं। जब इस्राएली लोग गुनाह से तौबा करते थे, बाइबल बोलती वस्त्र भी उतार देते थे। राजा अपने राजकीय वस्त्र उतारता था, याजक अपने याजकीय वस्त्र उतार देता था, टाट पहनते थे वो लोग, और सोफे पे सिंहासन पे नहीं बैठते थे, वो लोग नीचे बैठते धूल डालते थे अपने सर में और इस तरीके से तौबा करते थे, परमेश्वर हमने और हमारे जनरेशन ने गुनाह किए हैं, हम पे दया कर, हमें क्षमा कर प्रभु जी। हालेलुया। इस तरीके से उपवास करते थे। और क्या लिखा है? वो इकट्ठे हुए और इस्राएलियों के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए, क्योंकि वो लोग क्या करते थे? इस्राएलियों का सबसे जो बड़ा गुनाह था ना, पाप था, वो ये था, वो अन्य लोगों के साथ मिक्स हो जाते थे और सोचते थे जो वो कर रहे हैं हम भी वैसा कर लेते, क्या फर्क पड़ता है। हालेलुया। क्यों आज हम अपने आप को हम परमेश्वर की प्रजा कहते हैं? क्यों आज हम अपने आप को परमेश्वर के लोग कहते हैं? क्योंकि प्रभु ने हमें कहा तू मेरी प्रजा है। हम खाली फोका दावा नहीं कर रहे, प्रभु ने कहा तुम मेरे लोग होगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा। लेकिन इस्राएली लोग मालूम है क्या करते थे? वो लोग अन्य जाति लोगों से अपने लड़कों की लड़कियों की शादी करा देते थे। प्रभु ने कहा था कि तुम खतना किए हुए लोग हो, ठीक है, तुम छुड़ाए हुए लोगों अलग किए हो, अपने बच्चों को ना तो उन्हें देना ना उनके बच्चों को अपने घर के लिए लेना। अगर करोगे तो देख लेना उनके पाप में तुम शामिल हो जाओगे। फिर मत कहना कि मेरी शहरपनाह जल गई है, फिर मत कहना कि मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहती, फिर मत कहना कि प्रभु ये दंड मुझे क्यों मिला है, फिर मत कहना प्रभु तू हमें बदवाई में क्यों ले गया। प्रभु बोलता है अगर तुम उनके जैसे पाप करोगे मैं तुम्हें सजा दूंगा। समझ रहे आप? आज हम भी अलग किए हुए लोग हैं, आप सब भी, मैं भी, हम नए नियम के इस्राएली हैं।
हम परमेश्वर की प्रजा हैं। परमेश्वर हमें कहता है कि ना तो तुम उन लोगों से कोई रिश्ता रखना, ना तो उन लोगों से शादियां करना, ना उनको अपनी बहू बेटियां बना के ले आना, ना अपनी बहू बेटियों को उनको देना। आज कितने ही लोग हैं जो मसीह में होते हुए, मसीह को जानते हुए भी जो है कहते हैं कि नहीं, हम दूसरे लोगों के साथ अगर खा पी रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं उनके जैसे हैं, क्या फर्क पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर कहता है प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने तुम्हें अलग किया है, पवित्र किया है, संसार में से बुलाया है, मैंने तुम्हारा नाम लेके बुलाया, मेरे सामने चलो, मैं जैसा बोलता हूं वैसा चलो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, तब तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। अगर तुमने कहा कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं है, जैसा संसार है वैसा मैं भी हूं, तो ध्यान रखना फर्क पड़ेगा। शहरपना टूटेगी, घर बर्बाद होंगे, जीवन खराब होंगे, बीमारियां आएंगी, अशांति आएंगी, फिर मत कहना परमेश्वर कहां है, क्योंकि तुम मेरे दायरे से बाहर चले गए हो। हालेलुया। परमेश्वर के दायरे से बाहर जाके हम नहीं बोल सकते प्रभु तेरे वायदे कहां हैं। वो बोलता है वायदे इधर अंदर है, बाहर तुम गए हो। वो जो रेखा खींची है ना, उस रेखा से बाहर जाओगे तो कोई उठा के ले जाए, मेरी गारंटी नहीं है। रेखा के अंदर रहना। हालेलुया। वो बार बार इस पाप को करते थे, इसलिए परमेश्वर जो है शत्रुओं के हाथ उन्हें कर देता था। लेकिन आज यहां पर नहम्याह को समझ में आ गया कि अगर हमें रिस्टोर होना है, अगर हमें दोबारा बिल्डअप करना है, अगर हमारे शहर की पनाह को हमने दोबारा से बनाना है और चार दीवारी को खड़ा करना है कि शत्रु ना आए और हमारा देश जो है ज्यों का त्यों बना रहे, तो वो कह रहा है लोगों को, बोल रहा आओ सभी इकट्ठे हो, उपवास करेंगे, टाट ओढ़ेंगे, सर पे धूल डालेंगे और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा करेंगे, तौबा करेंगे, कन्फेस करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो अन्य जाति लोगों से अलग होने, हमें खड़े होकर अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया उन्होंने। हालेलुया। जब हम मान लेते हैं ना अपनी गलती को, तो बाइबल बोलती दया की जाएगी तुम पे। जब हम मान लेते हैं, जब हम मानते नहीं है ना, नहीं हमने नहीं किया ऐसा, हम कहां गए थे, हमने कुछ भी नहीं किया उस दिन। प्रभु बोलता है अगर तुम नहीं मानोगे ना, ये पाप बना रहेगा तुम में, और एक दिन जब ये बड़ा हो गया ना, फिर तुम करते रहो तौबा, फिर कुछ नहीं होगा। आज क्यों लोग जो है पाप, जो है मतलब पुराने लोग हैं, इतने सालों से मसीह को जानते हैं, मसीह को जाना उन्होंने, वो चर्च भी गए, बपतिस्मा भी लिया, एक दिन बड़े अच्छे विश्वासी थे, आज वो भटक गए, दूर हो गए, अलग चले गए, और आज लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको बोलते हैं वापस आ जाओ, वो नहीं आते। क्यों नहीं आते मालूम है आपको? क्योंकि परमेश्वर ने उनको जो है छोड़ दिया, थोड़े समय के लिए छोड़ रखा उन्हें। हालेलुया। मत करो उन लोगों के लिए प्रार्थना जो नहीं मानते, मत करो उनके लिए उपवास जो कहते नहीं हमें नहीं चाहिए। अपना समय व्यर्थ मत गवाओ। आप खुद तैयार हो, आप उनको वचन सुनाओ जो मानना चाहते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करो जो आना चाहते हैं प्रभु में। मत टाइम वेस्ट करो उनके लिए जो कहते नहीं हमें नहीं चाहिए। मालूम है क्यों वो क्यों आज तौबा नहीं करे? क्यों उनका हाथ जो है, हाथ जो पत्थर हो गया है, उनका दिल हृदय जो पत्थर हो गया है, इसलिए वो नहीं मानते। प्रभु ने उनके हृदय को पत्थर कर दिया है। लेकिन जब वो तौबा करेंगे ना, जब वो खुद मानेंगे ना, तो प्रभु उनके पत्थर के दिल को निकालकर उनको मांस का हृदय देगा, उनके अंदर एक नई आत्मा उत्पन्न करेगा, एक नया स्वभाव देगा, एक नया मन देगा, और वो फिर आज मेरे और आपके जैसे प्रभु की आराधना करने वाले बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर जो नहम्याह है उसने लोगों को इकट्ठा किया, उपवास ठहराया, टाट पहना और रेता बालू अपने सर में डाली और अपने पुरखाओं के पापों को क्या कर लिया? मान लिया। आज मुझे और आपको ना अपने उन गुनाहों को जो जन्म से करते आ रहे हैं मानना है, छोड़ना है उनको मान के। एक्चुअली गुनाह मानने का मतलब है प्रभु मैं जान गया हूं, मैं गुनहगार था, मैंने गुनाह किया, पर अब मैं नहीं करूंगा। मैं जान गया कि वो गलत था जो मैं करता आ रहा था, अब के बाद मैं नहीं करूंगा। जब हम ऐसा बोलते हैं, जब हम ऐसा करते हैं, कमिटमेंट करते हैं प्रभु के साथ, तब प्रभु कहता है दया की जाएगी तुम पर, अनुग्रह तुम्हें दिया जाएगा, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि इस्राएलियों का जो नहम्याह गया था जिस मिशन के लिए, जिस काम के लिए, वो काम उसने पूरा किया। शहरपनाह बनाए, अपने लोगों को स्थिर किया, खड़ा किया, और लोगों के बीच में प्रचार किया कि अंधकार के लोगों से, अंधकार के कामों से, बुराई से अपने आप को बचाए रखो और जीवित परमेश्वर के साथ चलो, तब तुम कभी भी बंधुआई में नहीं जाओगे, तब तुम्हारा शहरपनाह को कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि प्रभु खुद कहता है मैं तुम्हारे नगर की रक्षा करूंगा। तुम्हारे नगर की रक्षा कौन करता है? रखवाला नहीं करता, जो गेट कीपर है, जो बैठ के दरवाजे पे, वो नहीं करता। बाइबल में लिखा है जब तक यहोवा परमेश्वर घर को ना बनाए, जब तक नगर की रक्षा यहोवा ना करे, तब तक ये सुरक्षित नहीं है। लोगों के घर में इतनी सिक्योरिटी होने पर भी चोरियां हो जाती हैं, गेट कीपर बाहर बैठे रह जाते हैं, इधर से लूट के लोग चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस घर की रक्षा यहोवा नहीं कर रहा, परमेश्वर नहीं कर रहा। जब परमेश्वर करता है तो आपका घर सुरक्षित रहेगा, चाहे आप उसमें रहो चाहे ना रहो, चाहे ताले लगे हुए हो, परमेश्वर के दूत वहां पर बाट जोते, वो दूत जो है पहरा देते हैं वहां पे। हालेलुया।
परमेश्वर हमारा रेस्टोर करने वाला है। जैसे मैंने पहले बोला, हमारी खोई हुई चीजों को वापस देने वाला है। हमने जो आत्मिक जीवन में लॉस कर दिया, आप सोचते हो कि अगर मैं जन्म से मसीह में होता, अगर मैं इतने सालों से मसीह को जान रहा होता, आज मैं शायद बहुत बढ़ गया होता, आज मैं शायद एक बहुत बड़ा लीडर बन गया होता या अच्छा मसीह बन गया होता। मेरे प्रियो, यदि आप इस बात की तौबा करते, कन्फेस करते, प्रभु के सामने रखते, प्रभु को बोलते, प्रभु मैंने जो इग्नोरेंस में कर दिया वो हो गया मुझसे, लेकिन आज के बाद मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, तो परमेश्वर आपको यकीन मानो ये वादा करता है, वो आपके जीवन को रिस्टोर करेगा और आपको अभी भी उस लेवल तक लेके जा सकता है जिस लेवल पर आप जाना चाहते हो। हालेलुया। आपने जितनी आशीषें गवाई हैं, जितनी चीजें आपने खो दी हैं, आपको लगता है कि मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाया, मेरे पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, अच्छा बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, आप यकीन माने अगर आज प्रभु के साथ आप वफादारी से चलते हैं, वो आपके जीवन को रिस्टोर करने की सामर्थ रखता है, आपके घर को, परिवार को, जीवन को वो बनाने की सामर्थ रखता है, वो आज भी आपको उस जगह पर जो है खड़ा करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। आपके जीवन में जो आप सोचते हैं ना कमी या कमजोरी है, काश मेरे पास ये होता तो मैं और सही होता, वो उस कमजोरी को दूर करके आज भी परमेश्वर आपको परफेक्ट बनाने की सामर्थ रखता है, बिकॉज उसका नाम जो है परमेश्वर रिस्टोर्स। खुदा जो है हमें संभालने की सामर्थ रखता है, हमें बनाने की सामर्थ रखता है। आप कितने उदाहरण बाइबल में देखो, आप कितने लोगों का जीवन देखो, परमेश्वर जो है वो हमें बनाता है, संभालता है। एक बाइबल में बड़े सारे उदाहरण है। एलीशा नाम का एक जो प्रॉफिट है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता, आपको मैंने एक दिन ये वचन सुनाया था, मैं दोबारा सुनाऊंगा। एलीशा नाम का एक भविष्यवक्ता है और वो एक नगर से होकर रोज जाता है, एक नगर से होकर जाता है और उस नगर के बीच में एक घर पड़ता है और एलीशा जो है हमेशा उस घर में जाता है। वो स्त्री जो है उसको चाय पानी पूछती है, खाना पीना पूछती है, वो रोज होके जाता है। वो स्त्री ने सोचा कि रोज इधर से जाता है, मुझे कोई प्रभु का भक्त जान पड़ता है, ये भक्त लगता है मुझे कोई। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, एक ऊपर कोठरी बनाती हूँ अपने छत के ऊपर, तो ये जब भी कभी जाए तो हो सकता है ये मेरे घर में रात टिक जाया करे, रात रहने करे और ये मेरे लिए बड़ा अच्छा होगा। तो उसने कोठरी बनाई और एलीशा को जो है उस घर में टिका दिया उसने। एलीशा जब भी जाता उस घर में टिक के जाता, जब भी आगे जाता। उसके जीवन में बड़े अद्भुत काम हुए, चमत्कार हुए, लेकिन उसके स्त्री के जीवन में एक कमी थी, कमजोरी थी, उसके पास कोई औलाद नहीं थी। तो एक दिन एलीशा ने अपने दास गेहजी से पूछा, हम इस स्त्री के लिए क्या करें जो हमारी इतनी सेवा करती है, हमें चाय पानी पूछती, खाना खिलाती, जब हम यहाँ आते हैं हमें रात रुकने के लिए उसने जगह बना के दी, क्या करें उस स्त्री के लिए। गेहजी बोलता है उसके जीवन में कमी है, अपने प्रभु से बोलता है एलीशा उसके जीवन में कमी है, क्यों ना वो कमी पूरी करते, उसके पास औलाद नहीं है। परमेश्वर का दास उस औरत को बुला के लेडीज को बोलता है कि आने वाले समय में, इस महीने में, साल में तेरे एक पुत्र होगा। ये प्रभु के दास ने अपने मुंह से जो आशीष दी, और सच में उस लेडी के जिसके कोई औलाद नहीं थी, जब जब वो दास ने बोला था, जब जब भविष्यवक्ता ने बोला था, उस समय आने पर उसको एक बेटा हुआ। परमेश्वर ने उसके घर को क्या किया, रिस्टोर किया। उसके जीवन में एक कमी थी, हो सकता है पति पत्नी मेहनत करते हो, कमाते हो, सब कुछ हो, घर है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन एक कमी है, औलाद नहीं है, बेटा नहीं है या बेटी नहीं है। प्रभु ने उसके जीवन को रिस्टोर किया और अपने दास के द्वारा एक उसको आशीष दी और उसको बोला तू ब्लेस होगी, तेरे एक बेटा होगा और तू आज के बाद जो है अकेली नहीं होगी, तुम्हारा परिवार जो है रिस्टोर किया गया है, तुम्हारा परिवार बिल्ड किया गया है, तुम्हें जो जरूरत है, जो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा के अनुसार प्रभु तुम्हारे लिए करेगा, तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे घरों को जो है संपन्न करता है। आप अय्यूब के जीवन के बारे में देखते हैं। अय्यूब का जीवन हम सब ने पढ़ा है कि अय्यूब जो था धर्मी व्यक्ति था, भय मानने वाला परमेश्वर का। उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, पैसे वाला था, नौकर चाकर थे, बच्चे थे। बाइबल बोलती कि वो अय्यूब जो है अपने बच्चों के साथ जो है सेलिब्रेट किया करता था, खाया पिया करता, इकट्ठे बैठा करते, वो परमेश्वर की उपस्थिति को एंजॉय करते थे। लेकिन एक समय आया जब शैतान को ये बात अच्छी नहीं लगी। याद रखना, जब कभी भी आप एक मन होते हैं, खुश होते हैं, आनंदित होते हैं परिवार में, शैतान जलता है इस चीज को देखकर। पहली बात तो हम होते नहीं, मुश्किल है मेरा होना। हमारे घर में 4 मेंबर है ना, कभी इकट्ठे नहीं होते, क्यों? शैतान होने नहीं देता। एक बोल रहा है ये काम सही है, दूसरा बोल रहा है ये सही है। एक बोलेगा इधर जाना, दूसरा इधर नहीं, इधर जाना। आपस में फूट पड़ी रहती है हर परिवार, हर घर में। आज देख लो आप कहीं भी एकता नहीं है परिवारों में, यूनिटी नहीं है परिवारों में, और यही सबसे बड़ा रीजन है हमारी शांति, घर में शांति ना होने का। कैसे शांति भंग करता है शैतान, आप इसको थोड़ा समझना, सोचना इस बात को, है ना।
क्यों आपके घर में जो है बरकत नहीं आती? बाइबल बोलती है जहां यूनिटी नहीं होती वहां बरकत नहीं होती। जहां यूनिटी होती है यानी जब सब लोग एक मन होते हैं एक बात के लिए, वहां बरकत होती। शैतान उस घर को हिला नहीं सकता। कोशिश करें आप अपने घर में यूनिटी रखने की। एक बोलता है प्रार्थना करने, दूसरा बोलता है नहीं आज मन नहीं है। एक बोलता है शाम को प्रार्थना किया करेंगे, दूसरा बोलता है नहीं मैं तो सुबह किया करूंगा। यही डिसयूनिटी है। इसी चीज को एक नहीं होने देता शैतान। लेकिन आप कोशिश करें हर बात यूनिटी में हो। ये यूनिटी तब होगी जब आप सब इकट्ठे बैठ के पारिवारिक मेंबर प्रार्थना करेंगे। जब आप परिवार इकट्ठा होकर दुआ करना शुरू कर देंगे ना, ये यूनिटी आपकी सारे कामों में आ जाएगी। तब आप जो बोलोगे दूसरा बोलेगा हाँ ये सही, ये काम होना चाहिए। आप ये बोलोगे घर में ये चीज खरीदनी है, दूसरा बोलेगा हाँ ये खरीदनी है। आप बोलोगे मुझे ये जॉब करनी है, घर वाले बोलेंगे हाँ आप ये जॉब करो। यूनिटी होगी और उसमें बरकत होगी। जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अय्यूब जो है वो अपने परिवार के साथ बड़ी यूनिटी में था। खाया करते थे, पिया करते थे, इकट्ठा बैठा करते थे। जब शैतान ऊपर घूम रहा था, मंडरा रहा था, जैसे आशा ने बोला वो घूमता रहता है इधर हमारे सर के ऊपर, टटोलता क्या चल रहा है। अगर कुछ अच्छा चल रहा है तो बुरा भरेगा इसमें। तो जब वो आया उसने देखा कि अय्यूब के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। परमेश्वर के सामने गया, परमेश्वर ने पूछा कहां से आया तू? और मैं तो घूम के आया, अय्यूब की फैमिली को देख के आया था। परमेश्वर ने बोला देखा तूने कैसा धर्मी है वो, ये मेरा परिवार है। बोलता है तू अगर उसके धन को छीन ले तो देख यही परिवार तेरी निंदा करेगा। मतलब उसके जो भेड़ बकरियां, गाय बकरियां, उसके बच्चे हैं, परिवार जो कुछ अच्छा चल रहा है उसके जीवन में, अगर शैतान बोलता है प्रभु तो अगर परमिशन दे मुझे, मैं इसका छीन लूं तो देखना तेरी निंदा करेगा। याद रखना कभी भी शैतान खुद आपके जीवन को छू नहीं सकता, उससे परमिशन लेनी पड़ती है परमेश्वर से। हम खुद देते हैं उसे परमिशन एक्चुअली कई बार। मुंह से नेगेटिव बोल के, अपशब्द बोल के, ऐसा हो जाएगा तुम्हारा सब, ये हो जाए तुम्हारे घर, हम खुद उसे इन्विटेशन बोलते हैं। कल मैं एक प्रचार सुन रहा था, वहां पे क्वेश्चन कर रहे थे क्या शैतान को सब कुछ मालूम है हमारे जीवन में? कुछ मालूम नहीं है उसे कुछ मालूम नहीं आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके प्लान क्या है। हम खुद मुंह से बोल के बताते हैं उसे, और जब वो मुंह से सुनता है ना तुरंत वचन ले लेता है, वो उसी के अनुसार काम करता है। आप अपनी कोई भी अच्छी योजना, बुरी योजना कभी मुझसे ना बोलो, अपने मन में रखो, जो करना वो करो। यानी हमेशा अच्छी बातें बोलो, नेगेटिव बातें कभी मुझसे मत बोलो। शैतान इधर बैठ के सुनता है, वो इधर घूम रहा होता है, क्या बोलता है, क्या करना है, क्या बोला इसने कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मुझे तो मिलेगा नहीं, मेरा तो होगा नहीं। वो तुरंत सुनता है, वो कर देता है जो आप बोला, क्योंकि आपके बोलने से उसे परमिशन मिलती है, उसको कुछ मालूम नहीं। ओके, शैतान घूमता घुमाता आया और देखा कि याकूब तो बड़ा अच्छा चल रहा है। परमेश्वर को बोलता मुझे इजाजत दे, अभी देख मैं इसको ऐसा बना दूंगा, आज तो इकट्ठे होकर तेरी आराधना करना है, कल ये तेरी निंदा करेंगे। परमेश्वर उसे आज्ञा दी, कहता जा जो करना है कर ले। अय्यूब के इतने भेड़ बकरियां, बच्चे, उसकी प्रॉपर्टी, उसके नौकर चाकर जितने थे सारे एक ही दिन में खत्म। एक एक नौकर आ रहा है, आके बोल रहा है ओ प्रभु जी, मालिक जी, वो जितनी भेड़ बकरियां मैं चलाने गया था सारी गिर के मर गई, नष्ट होकर खत्म हो गई। दूसरा आया, प्रभु हमारी जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया, सारी ले गया। तीसरा आया, तेरे बेटे बेटियां रोगी हो गए, मर गए हैं, वो भी खत्म हो गए। सारा कुछ अय्यूब का जो धन से संबंध रखता था एक ही दिन में छीन लिया गया। फिर आया शैतान परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ने पूछा कहां से आया? मैं उसको देख के आया अय्यूब को। क्या हुआ? अभी तेरी निंदा नहीं की उसने, धन तो मैंने छीन लिया उसने निंदा नहीं की है। अब बोलता तू, परमेश्वर को बोलता मुझे इजाजत दे, उसकी हेल्थ को छूना चाहता हूं। याद रखना जब भी हमारी हेल्थ में इश्यू आता है ना, हम तुरंत ये कह के बैठ जाते हैं आज मुझे बुखार है, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, आज मेरे सर में दर्द है, पेट में दर्द है, मैं कैसे चर्च जाऊं। हम लोग हेल्थ पे बहुत ज्यादा डिपेंड रहते हैं। पता है मुझे दर्द होता है, हमारा शरीर साथ नहीं देता, लेकिन इसके अंदर जो हमारी आत्मा है ना, वो कभी शरीर के अकॉर्डिंग नहीं चलती। वो हमेशा कहती दर्द है तो कोई बात नहीं, जाओ चर्च, प्रार्थना होगी वहां। बुखार है तो जाओ चर्च, प्रार्थना होगी ना वहां, तुम्हारा रास्ते में आते ही दर्द ठीक हो जाएगा, तुम कदम तो बढ़ाओ चर्च जाने के लिए। मोस्टली विश्वासी क्या करते हैं, आज सर्दी लगी आज नहीं, आज गर्मी बढ़ी आज नहीं, आज बरखा बहुत कम नहीं आई। आप निकलो तो सही घर से, आज आप निकले सब सुरक्षित ही आए ना, क्योंकि आपने कदम बढ़ाया प्रभु के लिए। वो कहता है इसकी हेल्थ को छूने दे, देखना फिर तेरा निकाल करेगा। प्रभु कहता जा उसका प्राण मत छूना, बट हेल्थ के साथ जो करना कर ले। मेरा दास अय्यूब मेरा है, मेरा होके रहेगा। बाइबल बोलती उसके पैरों की तलियों से लेकर सर की छत तक के फोड़े निकाल दिए शैतान ने, दर्द दे दिया उसे। और दर्द ऐसा ठीकरा लेके खुजे आ रहा है, पाक निकल रही है, जख्म हो गए, फिंसियां हुई, फोड़े हो गए। पत्नी बची थी, बच्चे तो मर गए, धन दौलत भी चला गया। पत्नी बोलती अब तो परमेश्वर को छोड़ दे, कब तक बैठा रहेगा धर्मी बन के। क्या बोलता है अय्यूब, तू मूर्ख स्त्री है, कल तक मेरे पास सब कुछ था, हम एंजॉय कर रहे थे, खा पी रहे थे। किसकी देन थी वो? परमेश्वर की देन थी। उसने नौकर चाकर दिए, बच्चे दिए थे, धन दौलत, गाय भैंस भेड़ बकरियां उसने दी थी, हम एंजॉय कर रहे थे, कल तक परमेश्वर से कोई कंप्लेन नहीं थी। आज उसने ले लिया तो क्यों मैं उसका इनकार करूं? तू मूर्ख है बोलता है।
हमें देने वाला कौन है? कौन है देने वाला? परमेश्वर है। अगर वो ले ले तो क्या दिक्कत है तुम्हें? उसका है, ले लिया उसने। परमेश्वर देता भी है, वो ले भी लेता है। उसको देने का अधिकार है, उसको ले लेने का भी अधिकार है। हम सिर्फ क्या करना है? प्रभु की महिमा करनी। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने दिया, तूने ले लिया, तेरा नाम महिमा पाए। अय्यूब ने यही बोला, मेरा शरीर आज अगर गल गया थोड़ों फिंसियों से तो क्या दिक्कत है? उसका शरीर है, जब तक मेरा प्राण है, जब तक मैं जिंदा उसकी महिमा करूंगा, मैं उसकी बदनामी नहीं करूंगा, बुरा नहीं करूंगा। फिर शैतान गया उसके पास, परमेश्वर के पास है। अब परमेश्वर बोला कहां से आया? मैं वहीं से आया। अय्यूब को देखकर क्या हुआ? वो अभी भी तेरी महिमा कर रहा है, वो अभी भी तेरी महिमा कर रहा है, उसने छोड़ा नहीं। उसकी पत्नी ने जो है इनकार कर दिया, उसके बच्चे मर गए, उसकी धन संपत्ति प्रॉपर्टी चली गई, उसका शरीर मैंने कंगाल सा कर दिया, लहूलुहान कर दिया, वो अभी भी तेरी महिमा करता जा रहा है। वो अभी भी बदनामी नहीं कर रहा, अभी भी नहीं कह रहा कि ये परमेश्वर तूने ऐसा क्यों किया। वो अभी भी कह रहा परमेश्वर जो तूने किया अच्छा किया है। बाइबल बोलती है उसका जितना दुख था, सारा दुख जब उस पर बीता, उसका समय जब पास हो गया, निकल गया, परमेश्वर ने जब उसको आशीष दी, रिस्टोर किया, जितने उसके बेटे बेटियां थे उसके डबल दिए। बाइबल बोलती आज तक दुनिया में कोई इतना सुंदर लड़का लड़की नहीं था जितने अय्यूब को परमेश्वर ने तब दिए जब वो वफादारी में बना रहा, जब उसने इनकार नहीं किया, जब उसने मना नहीं किया, जब उसने बोला खो गया तो खो जाए, चला गया तो चला जाए। कभी उसने ये नहीं बोला प्रभु मेरे इतने मेहनत के बच्चे थे, मैंने पढ़ा लिखा के इतने औहदे पर उनको लेके आया था, तूने एक ही झटके में मार दिए, एक ही झटके में चले गए। हमारे जैसा कोई और होता, आम इंसान होता, तो उस दिन प्रभु की महिमा करना बंद कर देता और बोलता मैं आज के बाद चर्च नहीं जाऊंगा, मैं आज के बाद इस प्रभु को नहीं मानूंगा, इसने सारा मेरा छीन लिया, इसने सारा मेरा ले लिया, मैंने इतनी मेहनत की थी, ये किया था, वो किया था। अय्यूब बोलता मैंने कुछ नहीं किया था, ये उसने दिया, उसने ले लिया, उसकी महिमा हो। परमेश्वर ने उसको रिस्टोर किया, उसका डबल अभिषेक परमेश्वर ने उसको दिया। और गॉड इज अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। हमारा परमेश्वर हमें बनाने वाला परमेश्वर है। जैसे मैंने बोला आज अगर आपका कुछ खो गया ना, ये ना सोचो कि वो इतना अच्छी चीज थी क्यों खो गई, चले गई। उसको देख के याद करके रोते मत रहो बैठ के। ये याद रखो कि वो प्रभु ने अगर वो दिया, वो ले लिया, वो उससे डबल दे सकता है आज मुझे, उससे बेहतर दे सकता है मुझे। अय्यूब के जितने बच्चे थे बाइबल बोलते उसके डबल परमेश्वर ने उसके बाद उसको दिए। उसके जितने शत्रु थे, दुश्मन थे, जितनी भेड़ बकरियां उसकी लुट गई, मर गई, गायब हो गए थे, उस सब का डबल पोर्शन परमेश्वर ने दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बोलता है इसके जैसा धर्मी मैंने कोई दुनिया में देखा नहीं है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको बोलता है कि आपका अगर कुछ खो गया ना, कुछ लुट गया, कुछ चला गया, बर्बाद हो गया, आपको लगता है सब कुछ खत्म हो गया, उसको लेके मत बैठे रहो, आगे बढ़ो प्रभु के साथ। उसने दिया था, उसने ले लिया, कोई बात नहीं। मेरे हाथों पैरों में जान किसने दिया? प्रभु ने दिया ना। मैं काम कर रहा हूं, मेहनत करके कमा रहा हूं, ये प्रभु ने है ना। जो व्हील चेयर पे पड़ा, जो स्ट्रक्चर पे पड़ा, जो हॉस्पिटल में पड़ा, वो क्या कहेगा प्रभु को? फिर अगर हम अच्छे हष्ट-पुष्ट रहते हुए अगर हम प्रभु की आराधना नहीं करते, फिर वो व्यक्ति क्या करेंगे जो हॉस्पिटल में जिंदगी बिता रहे हैं, जिनको महीनों सालों हो गए हॉस्पिटल में, जिन्होंने आज तक बाहर, वो एक्चुअली उनकी पता क्या इच्छा होती है? जो हॉस्पिटल में उनकी इच्छा होती है प्रभु तू मुझे कुछ और ना दियो, मुझे स्वास्थ्य दे दे, मैं चंगा रहना चाहता हूं घर में, बस इतना। कोई उनकी और ख्वाहिश नहीं होती। हम लोगों की ख्वाहिश बहुत होती है, प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं मिला तो प्रभु क्यों नहीं मिला मुझे? अरे आपको जीवन मिला, आपको स्वास्थ्य मिला, आप कमा सकते हो, 2 समय का खा सकते हो, ये क्या छोटा है? ये कम है क्या? ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ी आशीष है। आप इसी में वफादार बनो। वो बोलता मैं तुम्हें औरों में वफादार बनाऊंगा, और दूंगा मैं तुम्हें। इसमें वफादार बनो जो है हमारे पास। आपका कुछ खो गया तो उसको याद करते हुए चिंता करके ना बैठ जाए। आपके पास नहीं है तो उसकी भी चिंता ना करें, जो है उसके साथ आगे बढ़े, जो है उसके लिए धन्यवाद दें। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर रिस्टोर करने वाला है, हमारे जीवन को रिस्टोर करता है, वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। एक वचन और पढ़ेंगे, आप मेरे साथ पढ़ें, पहला पतरस 5:10। पेज नंबर 327, 327, नया नियम, 5:10, 328। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। पढ़े कोई जन, 5:10। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। क्या करेगा परमेश्वर? लिखा परमेश्वर ने जो सारे अनुग्रह का दाता है। पहले बात ये समझो कि जितना अनुग्रह है ना उसका दाता परमेश्वर है, कोई इंसान नहीं है।
आपको फेवर मिल सकता है लोगों से, लेकिन वो दान नहीं दे सकते, आपको जीवन नहीं दे सकते, बरकत नहीं दे सकते। नेहमिया इस बात को जानता था, इसलिए पहले वो परमेश्वर के पास गया, उसके बाद राजा के पास गया। उसको मालूम था कि अगर परमेश्वर ने मेरी दुहाई सुन ली, अगर परमेश्वर की मर्जी है, तो राजा जरूर मुझे जाने देगा इस अपने गांव नगर, अपने शहर के लिए। सो परमेश्वर जो है सारे अनुग्रह का दाता है, और लिखा है जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया है। किसने? परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र मसीह में अनंत महिमा के लिए बुलाया। आप ये ना सोचो ऐसे ही आ गए हो आप, पता नहीं प्रभु हमें और कुछ कर देगा या नहीं देगा, कुछ करेगा कि नहीं करेगा। कुछ लोग जो है ना मसीह में आने के बाद भी ऐसे रहते डावाडोल से, इधर मसीह में चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस तो हो ही जाएंगे। मसीह में आगे बढ़ गए, मिल गया कुछ तो ठीक है, नहीं तो फिर वापसी तो हो ही जाएगी। मेरे प्रिय, मसीह ने आपको बुलाया है तो आपको मतलब खिलाने के लिए नहीं बुलाया, आपको आपके साथ प्लेइंग करने के लिए नहीं बुलाया, आपको मसीह में अनंत महिमा के लिए बुलाया। हालेलुया। ये बात पहले आप याद रखें कि हम जो है, हमें जो है परमेश्वर ने मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, आज दुख उठा रहा है कोई मसीह के लिए? कोई दुख उठा रहा है आज? नहीं उठा रहे? प्रार्थना किया करो दुख आए। बाइबल बोलती प्रार्थना किया करो, तुम रो, हंसो मत, तुम्हारा हंसी जो है शोक में बदल जाए, तुम्हारा आनंद जो है उदासी में बदल जाए। क्यों? क्योंकि आत्मिक उदासी और आत्मिक शोक होने से आत्मा में ग्रोथ होती है, आत्मिक जीवन में बंदा बनता है। ये शारीरिक खुशी जो है ना, बाहर की खुशी, दिखावटी खुशी या कुछ समय की जो खुशी, इससे हमें कोई लाभ नहीं होता। बाइबल बोलती रो, दुख मनाओ, शोक करो, क्योंकि तुम्हारा ये जो शोक है एक दिन आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। तुम्हारी ये जो उदासी है आज प्रभु के लिए, एक दिन शांति और आनंद में बदल जाएगी। और जब तुम प्रभु के साथ उस महिमा में सिंहासन के सामने बैठोगे, उस दिन तुम याद करोगे कि वो जो मेरा 60 और 70 साल का जो दुख था, वो तो कुछ भी नहीं है इस महिमा के सामने, वो तो कुछ भी नहीं जो मैंने सहा। मुझे तो आज प्रभु ने इतना महान जो है स्वर्ग में जगह दी है। आज स्वर्ग में मैं प्रभु के सामने बैठा हूं, स्वर्गदूतों के समान हूं, ये महिमा से कम नहीं है। बाइबल बोलती है कि थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद प्रभु आप ही तुम्हें सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा और बलवान करेगा। हालेलुया। सिद्ध करेगा। आज हम बात कर रहे थे सिद्धता की। हमारा प्रभु सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। नो मैटर कि आपके अंदर कितनी कमियां हैं, नो मैटर आप कितने आम इंसान हो, नो मैटर आपके पास छोटी जॉब है, नो मैटर कि आप कैसे दिखते हो, नो मैटर कि आपका जीवन पहले कैसा था, बैकग्राउंड कैसा था, आप आज तक क्या करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु कहता है यदि आज तू मेरे साथ चलना चाहे, मैं तुझे सिद्ध बनाऊंगा, मैं तुझे बलवंत करूंगा और स्थिर करूंगा। स्थिर का मतलब है हम अपने जीवन में स्थिर रहेंगे, काम के लिए, एक जीवन के लिए स्थिर रहेंगे, अपने परिवार में स्थिर रहेंगे। आज लोग जो है स्थिर नहीं दिखते, यहाँ भटक रहे, वहां भटक रहे, यहाँ जा रहे, वहां जा रहे हैं, मुझे वहां सफलता नहीं मिली, यहाँ सफलता नहीं मिली, मैं ये बिजनेस कर लूं, मैं ये जॉब कर लूं, मेरे परिवार में ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा। स्थिर नहीं है लोगों का जीवन। क्यों स्थिर नहीं है? क्यों? आज तक वो प्रभु के साथ नहीं चले, इसलिए स्थिर नहीं है। यदि आप अपने घर में स्थिर होना चाहते हैं, आप अपने जीवन में सिद्ध होना चाहते हैं, आप यदि बलवान होना चाहते हैं, मेरे प्रियो, आज आपको इस दुनिया में चाहे दुख हो, मुसीबत हो, थोड़े समय की परेशानी हो, बाइबल बोलती है एक समय आएगा जो हमें यहाँ से उठा के ले जाएगा, हमेशा की सिद्धता में हम प्रभु के साथ जाकर बैठेंगे। हालेलुया। बाइबल बोलती जब जब उस दिन को नजदीक आते देखो, तब तब और प्रयास किया करो संगति में रहने की, प्रार्थना करने की, वचन पढ़ने की, प्रभु में बने रहने की। जब जब उस दिन को नजदीक आते देखो, मतलब जब जब आप यीशु मसीह के उसके आगमन को नजदीक देखो, उसका आगमन नजदीक है। जब जब तुम ये विचार करो कि प्रभु आएगा मुझे लेने, और तब तक बाइबल बोलती परिश्रम किया करो, मेहनत किया करो, इस काम की मेहनत किया करो कि हम एक दिन वहां पे चले जाएंगे। आज दुख और मुसीबत हो सकती है आपके जीवन में, अय्यूब के समान हो सकती है, उस स्त्री के समान हो सकती है जिसके पास बच्चा नहीं था, नहम्याह के समान आप उदास हो सकते हैं कि प्रभु मेरी शहरपनाह गिरी हुई है। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा वो परमेश्वर हूं जो तुम्हें सिद्ध करूंगा, स्थिर करूंगा, बलवान करूंगा, तुम्हारे हर रुकावट को, हर रुके काम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तुम्हारा हर एक वो खोई हुई चीज है जो तुमने लॉस में गवा दी, जिसको लगता है कि लॉस हो गया, वो सब रिस्टोर करने की ताकत रखता है। आपको मालूम है आपका खोया हुआ पैसा, आपका धन तक परमेश्वर रिस्टोर करने की सामर्थ रखता है। हो सकता है आपको पिछले दिनों किसी ने लूटा हो सकता है पिछले दिनों किसी ने आपका धन चुराया हो, धोखाधड़ी से ले लिया हो, उधारा दिया ना हो। अगर आज आप प्रभु में वफादार हैं, आज अगर प्रभु में आप स्थिर हैं, दशमांश देते हैं, मसीह में विश्वास करते हैं, यकीन मानो एक रास्ते से गया होगा, 7 रास्तों से वापस होके आएगा, आपको पता नहीं लगेगा ये कहां से आ गया।
आप बोलोगे मुझे तो लगता ही नहीं था ये मिलेगा, मुझे तो लगता नहीं यहाँ से मिलेगा। यकीन करो प्रभु आपको 7 रास्तों से वापस कर सकता है, लेकिन शर्त यही है, नहम्याह ने जैसे लोगों को इकट्ठा किया और बोला आओ उपवास करें, अपने पापों को माने, अपने फोरफादर्स अपने पितरों के पापों को माने और हम उन लोगों से अलग हो जाएं जो इस दुनिया के हैं, जो पाप में जीवन जी रहे हैं। यदि हम उन लोगों से अपने आप को पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें स्थिर करूंगा, सिद्ध करूंगा। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। Thank you, Jesus. Hallelujah. यीशु दासा, glory to God. धन्यवाद यीशु दासा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. सब लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, खुदा को धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम सभा को समाप्त करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। Praise you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु, तेरी तारीफ हो प्रभु, तेरी स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। कभी भूलेगा नहीं, हमेशा जिंदगी संभाल करेगा, कभी भूलेगा नहीं, हमेशा जिंदगी संभाल करेगा। अपना बोझ प्रभु करेगा, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तारे वाला हमारी शरण, तारे लेकर चलेगा है, तारे वाला हमारी शरण, तारे लेकर चलेगा है। अपना बोझ प्रभु करेगा, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। माता पिता यदि छोड़ दे, वो तो गले से लगाएगा, माता पिता यदि छोड़ दे, वो तो गले से लगाएगा। अपना बोझ प्रभु करेगा, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। पूरा जमाने उसे होगा रे, वही है सब कुछ देखेगा, पूरा जमाने उसे होगा रे, वही है सब कुछ देखेगा। अपना बोझ प्रभु करेगा, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। Hallelujah. Glory to God. धन्यवाद प्रभु जी। यस प्रभु, धन्यवाद देते हैं खुदावंद। तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि तू रेस्टोर करने वाला परमेश्वर है।
हमारी खोई हुई बरकत को, हमारी खोई हुई आशीष को वो आज भी वापस देने की तू क्षमता रखता है। तू आज भी प्रभु में उच्च स्थानों में खड़ा करने की क्षमता रखता है। बजाय इसके प्रभु की हम छोड़ दिए जाए, अकेले रह जाए, निराश रह जाए, परेशान रह जाए, तेरा वचन कहता है तू हमें सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा और बलवान करेगा। प्रभु धन्यवाद हो खुदावन, ये हमारा थोड़े दिन का दुख जो है वो आनंद में बदल जाएगा। हमारे थोड़े दिन की उदासी नहमिया की तरह आनंद में बदल जाएगी। हमारे थोड़े दिन के क्लेश और लोग जो हैं वो थोड़े दिनों के बाद चंगाई और बरकत में, आशीष में बदल जाएंगे। हम ये सब विश्वास करते हैं। हम सब प्रभु जी इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने परमेश्वर हमें लॉस नहीं होने दिया, बल्कि हमें प्रभु जी आगे रखा है। तूने हमें स्थिर किया प्रभु, धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज यदि किसी के घर की शहरपनाह टूटी है, आज यदि किसी के जीवन की शहरपनाह टूटी है, दैट मींस कि कोई यदि पाप में पड़ गया है, बुराई में पड़ गया है, गुनाह में पड़ गया है, आज हम सबको प्रभु जी आप हमारे घर के, परिवार के, जीवन के इस चार दीवारी को बनाने के लिए, स्थिर करने के लिए, दोबारा रिस्टोर करने के लिए ब्लेस कर प्रभु, मदद कर प्रभु, सहायता कर परमेश्वर कि हर बंदा आज अपने चार दीवारी को संवारे, अपने घर की शहरपनाह को ठीक करे। आज हम सब प्रभु नहमिया की तरह इकट्ठे हो, उपवास करें प्रभु, नम्र बने, दीन बने, जैसे वो लोग टाट ओढ़ के, धूल डाल के और अपने माँ बाप के गुनाहों को कन्फेस करते हुए, तौबा करते हुए प्रभु जब वो इकट्ठे हुए और उन्होंने फैसला किया कि बुरे लोगों से बाहर निकलो, पाप से बाहर निकलो, गुनाह से बाहर निकलो, तो खुदा ब्लेस करेगा, खुदा आशीष करेगा। यस प्रभु, आज हम में से हर एक को ये मन दे, स्वभाव दे, हम अपने अपने पाप का अंगीकार करते हुए, तौबा करते हुए मन खुदा तेरे सामने आए। खुदावन तेरा वचन कहता है संभव है हम पे दया की जाएगी। एक पापी जब तौबा करता है प्रभु, तेरे स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, स्वर्गदूत एंजॉय करते हैं। आज होने दे प्रभु हम में से हर एक जिसके घर की शहरपनाह टूटी है, शत्रु जिसके घर में बैठा हुआ है, और अंधकार ने जिसके घर की चौखटों दीवारों को जला दिया, तोड़ दिया, मैं उस सबके जीवन में रेस्टोरेशन मांगता हूं प्रभु, उन सबके जीवन में स्थिरता मांगता हूं, सिद्धता मांगता हूं, और प्रभु तेरा बलवंत हाथ हमें ब्लेस करे खुदावन। हालेलुया, हम सब तेरी महिमा को पहुंचे प्रभु। धन्यवाद देते जिन्होंने हाथ बढ़ाया 30 साल 100 गुना प्रतिफल दे, हमारी कमाइयों पे आशीष दे, हमें हर्ष और आनंद के साथ बोलने वाले बना और तेरे नाम से जय जयकार करते हुए लवने वाले बना प्रभु जी। हालेलुया, सबके जीवनों को ब्लेस कर प्रभु जी। महिमा आदर प्रभु हम आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शक्ति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। हालेलुया, 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 सबको जय मसीह।